पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने वित्त आयोग से पंजाब के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। पंजाब के दौरे पर आई फाइनेंस कमीशन की टीम के सामने मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने पंजाब के लिए कई डिमांड रखी। वित्तीय तर्कों और तथ्यों के आधार पर पंजाब का पक्ष रखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सर्वपक्षीय विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी से पहले और बाद के समय में देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और बेमिसाल कुर्बानियों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण पंजाब विशेष सम्मान का हकदार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्त आयोग से 1,32,247 करोड़ रुपए के फंड्स की मांग की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया, मेंबर अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा और डॉक्टर सौम्या कांति घोष के अलावा कमीशन के सचिव ऋतिक पांडे का स्वागत किया। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने कहा कि देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने वाले पंजाब को पैदावार की रक्षा के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाबियों ने पहले ही दुनिया भर में हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है और ये पैकेज प्रदेश के आर्थिक विकास को और मजबूती देगा। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि वित्त आयोग राज्य सरकार की मांगों की तरफ सकारात्मक तरीके से विचार करेगा और पंजाब को खुले दिल के साथ फंड्स अलॉट करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्त आयोग से 1,32,247 करोड़ रुपए के जिस फंड की मांग की गई है उसमें से 75,000 करोड़ रुपए विकास फंड के लिए, कृषि और फसलों के लिए 17,950 करोड़ रुपए, पराली प्रबंधन और व्यवस्था के लिए 5,025 करोड़ रुपए, नार्को आतंकवाद और नशे की बुराई से निपटने के लिए 8,846 करोड़ रुपए और उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। भगवंत सिंह मान ने बताया कि 9,426 करोड़ रुपए के फंड शहरी स्थानीय इकाइयों के लिए और 10,000 करोड़ रुपए के फंड्स ग्रामीण स्थानीय इकाइयों के लिए भी देने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को देश के अन्न भंडार के तौर पर जाना जाता है क्योंकि राज्य के मेहनती किसानों ने देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में बेमिसाल योगदान दिया है। चीफ मिनिस्टर ने ये भी याद दिलाया कि देश की खड़ग भुजा होने के नाते सूबे ने देश के आजादी के आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सिर्फ पिछले 2 सालों में राज्य ने अपने टैक्स राजस्व के प्रमुख कैटेगरीज में राष्ट्रीय विकास दर को पछाड़ते हुए प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी राजस्व 33% बढ़ा है और अकेले आबकारी में 50% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ये सब मजबूत प्रशासन और ईमानदार शासन के साथ संभव हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अलग अलग खर्चों की भी समीक्षा कर रही है और गैर उत्पादक खर्चों को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरहदी सूबा होने के नाते नार्को आतंकवाद और सरहद पार की गतिविधियों का सामना कर रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भर्ती की जा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब पुलिस 500 किलोमीटर से ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनाती के द्वारा देश की एकता और अखंडता की चौकीदारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने फाइनेंस कमीशन को राज्य की पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण के लिए बड़े स्तर पर फंड्स अलॉट करने की अपील की, जिससे राष्ट्रीय फर्ज को कुशलता के साथ निभाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब सरकार ने प्रदेश में अपनी किस्म की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स यानी SSF कायम करने की पहल की है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस फोर्स ने फरवरी 2024 में अपनी शुरुआत के बाद 1,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूजल के मामले में राज्य के लगभग सभी ब्लॉक ब्लैक जोन में चले गए हैं, यानी पंजाब का पानी तेजी के साथ खत्म हो रहा है। तेजी के साथ घट रहे पानी की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसे रोकने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फाइनेंस कमीशन के सहयोग और मार्गदर्शन के साथ राज्य सरकार
पंजाब की अर्थव्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाएगी। अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।